भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश को आत्मसात करने के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह आप सबके सामने मैंने 12वें अध्याय का जो श्लोक गीता का प्रस्तुत किया था, यह महत्वपूर्ण श्लोक है, कहना चाहिए एक संदेश है और एक परिचय दिया गया उन सब के विषय में जो भगवान के चरणों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, जपन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिमरन करते हैं या योग और ध्यान के माध्यम से प्रभु की ओर चलते हैं। दान पुण्य सेवा व्रत सभी जीवन में हो, लेकिन उसके बाद अगर चित्त भूमि मन स्थिति भाव भावना वो नहीं बनी जिससे भगवान पसंद करते हैं, तो लगता है कि हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। तो 12वें अध्याय का 13वां श्लोक हमने सुबह सुना था और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वो सब लक्षण बताए कि मेरे प्यारों की पहचान है कि उनका हृदय ईर्ष्या बैर से जलता नहीं, वो प्रेम से युक्त होते हैं। किसी चीज का विरोध करना बैर नहीं है, गलत को हटाना, शुभ को अपनी ओर लाना, ये तो कर्तव्य है हमारा। लेकिन मन में शत्रुता पालकर जीना, बैर में दग्ध रहना, प्रतिशोध लेते रहना, हृदय जलन से भरा रहे, ये भगवान को स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी जीव जंतु से लेकर मनुष्य मात्र यहाँ तक कि प्रकृति में जहां जहां भी जो भी परमात्मा की देन है, किसी के भी प्रति विध्वंस की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा एक मैत्री भाव, अपनत्व लेकर जिए कि आपका विस्तार इतना हो जाए कि सारा जग मेरा अपना, ये धरती, ये आसमान, ये नदियां, ये पहाड़, पूरी प्रकृति, पूरा आसमान, सबसे जुड़ा हुआ अपने आप को अनुभव करें और सबके प्रति मैत्री भाव रखें, अपनापन रखें, सखा भाव रखें। अपने किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, कुछ भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। अपना देश, अपने देश की चीजें, सबसे आपका अपना आपा जुड़ जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इससे आगे एक और कड़ी आती है कि जब आप किसी दुखी और संतप्त व्यक्ति के प्रति करुणावान होते हैं, उसके दर्द को समझकर आप उसे दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। किसी कंपनी में सफलता इस बात पर मानी जाती है कि वहां के सारे कर्मचारी, बड़े या छोटे, वो एक शरीर की तरह काम करें, कि अगर शरीर में कहीं कांटा लगे, पांव में ही लग जाए तो रोएगी आंख और आवाज दर्द की आएगी मुंह से, हाथ जाएगा उसे निकालने के लिए, और पेट से लेकर हृदय सब जगह की जितनी भी उस दर्द को निवारण करने की शक्तियां हैं और उस घाव को ठीक करने की शक्तियां हैं, वो सब वहीं केंद्रित हो जाएंगी और पूरा मन और बुद्धि सब चीजें भूलकर एक ही तरफ ध्यान रहेगा कि उस दर्द का निवारण रहे। परिवार हो, कोई कंपनी, कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन या देश,
एक पूरा परिवार समझकर आप उस अपनत्व से युक्त हो जाएं, बड़े छोटे सब एक जगह शामिल हो जाएं। जो सिस्टम परमात्मा ने बनाया उस सिस्टम के साथ हम उस व्यवस्था के साथ काम करें तो एक ऊंचा उन्नत समुन्नत समाज दिखाई देता है, जिस समाज का मतलब होता है कि ऐसे ही समाज की परिकल्पना हमारी होनी चाहिए। योगी अरविंद ने पांडिचेरी में रहते हुए एक ऊंचे मनुष्य की परिकल्पना की। उसका मन मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भाव को ध्यान में रखकर शांति निकेतन की स्थापना की कि जो लोग अभी हैं वो तो हैं, लेकिन नए लोग बने, नया समाज बने। तो ओपन स्कूल के रूप में उन्होंने शांति निकेतन बनाया और पेड़ों के नीचे क्लास लगानी शुरू की। इधर इमर्सन ने इस पर काम किया, यूरोप और अमेरिका में अनेक अनेक लोगों की भावनाएं रही कि इंसान को ऊंचा उठाया जाए। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्त के बारे में बात कही वही एक ऊंचे मनुष्य समाज का आदर्श उदाहरण भी यही है कि हमारे हृदय में ये करुणा हो कि कहीं भी किसी को भी पीड़ा होती है, भूख से कोई इथोपिया में, सोमालिया में, युगांडा में, कहीं किसी भी जगह पर कोई पीड़ित हो तो उस भूख की आवाज, या सीरिया में जहां इतने सारे घर उजड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो टेंटों में रह रहे हैं, अगर समाज पूरा संवेदनशील होता है तो केवल उनके मुंह तक निवाला भेजने की चेष्टा नहीं होती और दवाई भेजने तक के कार्य नहीं होता। वो जो हक छीनते हुए हाथ हैं उनको भी ठीक करने की चेष्टा होती है। फिर तो विषय में हम इधर उधर ना जाएं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान ने फिर ये कहा कि वस्तुएं उपयोग के लिए दी गई हैं तो उनमें वो ममत्व पैदा नहीं करना कि उनमें तुम्हारे प्राण बस जाएं। हर चीज दी गई है कुछ समय उपयोग करने के लिए, फिर वो वापस ली जाती है। सारे अधिकार परिवर्तित होते हैं, एक समय आता है कि वो अधिकार दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां तक कि आपके परिवार में भी अगली पीढ़ी आपके कार्यभार को संभाल लेती है। सास की जगह बहू, जो बहू थी वो सास हो जाती है और सास का पदभार बहू ग्रहण कर लेती है, वो अपना कार्य करती है, अधिकार ट्रांसफर होते हैं। अगर इज्जत से हम ट्रांसफर करते हैं तो ठीक, और खींचातानी होने लग जाए तो परिवार में समस्या होती है। इसी के लिए बहुत सारे रीति रिवाज अपने देश में हैं। भारतीय लोगों ने बड़ी परंपराएं बनाई इसकी, और अगर उसमें थोड़ा सा झांक कर देखें तो आपको पता लगेगा विवाह होने के तीसरे दिन किचन में बहू का हाथ लगवाया जाता है और उस दिन उसके हाथ से हलवा बनवाते हैं या कोई मीठी चीज बनवाते हैं, और उसी के साथ एक की चेन, चांदी का चाबियों का गुच्छा एक जो है सास बहू को देती है। वो एक फैशन सा बन गया, लेकिन आप लोग देखते हैं उसमें चाबियां नहीं होती हैं। अधिकार दिए जाते हैं लेकिन वो अधिकार की रस्म अदायगी होती है। चाबियां सास अपने पास रखती है, चाबी का गुच्छा बहू को देती है। और बहू भी बड़ी होशियार है, वो भी जानती है कि ये देने वाली नहीं है, इसलिए वो भी अपने मायके से ही मास्टर की लेकर आती है कि किस तरह से फिर ताले खुलेंगे, अधिकार ट्रांसफर होंगे।
तो अन्यथा न जाकर फिर वहीं उसी बिंदु पर आते हैं कि अधिकार ट्रांसफर होंगे, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, उनसे इतना ममत्व, इतना अटैचमेंट, इतना प्यार मत करो कि उसमें आपकी जान बस जाए और किसी चीज के टूटने से आप टूट जाए। वस्तुएं उपयोग करने के लिए है, प्यार करने के लिए इंसान है, जीव जंतु है। हम लोग उल्टा जब करते हैं तो स्थितियां बिगड़ती है। हम लोग इंसानों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं। जब लोग एक दूसरे को यूज करने लग जाते हैं तो फिर वो पश्चिम की मनोवृत्ति आ जाती है, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। वैसी चीजें बन गई और उसी तरह से रिश्ते बन गए। परिणाम समाज का ढांचा बिगड़ा है और स्थितियां खराब हुई। कृष्ण भगवान आगे फिर एक और शब्द कहते हैं कि वस्तुएं आएंगी तो वस्तुओं का अहंकार आएगा, मैं और मेरी हैसियत, तू और तेरी क्या हैसियत, मैं और तू मैं, ये एक विवाद। कृष्ण भगवान कहते हैं जो इन सब को पार कर जाए और उस भाव स्थिति में आ जाए, उससे आगे फिर एक शर्त लगाए, सुख दुख जीवन का अंग है, ये रहेगा। न एक जैसा मौसम रहेगा, न एक जैसी अवस्था रहेगी, न एक जैसी ताकत हमेशा रहेगी, न एक जैसे दिन रहेंगे, न एक जैसे साधन हमेशा रहेंगे, न एक जैसी सफलता हर रोज मिलेगी। चक्र पर चढ़ाकर भगवान संसार को घुमा रहे हैं तो भाग्य चक्र बदलता रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं इनमें किसी को सम रहना आ जाए तो भक्ति आ जाएगी, इसलिए सम रहना सीखिए। उसके बाद एक और शब्द कहा, क्षमी, क्षमावान बन जाओ, गलतियों को माफ करने वाले, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले, दूसरे शब्दों में कहें निभाने वाले बनो। रिश्तों को निभाने का नियम एक दूसरे के अच्छे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त कर लेना। जिन्हें बर्दाश्त करना आ गया उन्हें निभाना आ गया, और जिन्हें निभाना आ गया उन्हें जिंदगी में खुशी मनाना भी आ गया। तो यहां तक की एक चर्चा हुई, उसकी समरी मैंने आपके सामने कही। यद्यपि समरी का अपना मजा है और जो सुबह सुना गया कहा गया उसका अपना मजा है। अब इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। भगवान आगे एक शब्द कहते हैं, संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरे प्यारों की पहचान ये भी है, सतत संतुष्ट दिखाई देंगे, तृप्त, धन्यवादी, आभार व्यक्त करने वाले, कृतज्ञ। जो तृप्त है, संतुष्ट है, उसके चेहरे पर आभार का भाव जरूर रहेगा कि बहुत दिया, जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया। कम ज्यादा मैं नहीं तोल रहा हूं, ये तेरा प्रसाद है भगवान, ये तेरी कृपा का फल है। मेरी झोली में जो भी आया बहुत है, वो मैं उसके प्रति धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, का ये गुण आ जाए। धन्यवाद के गीत गाने आ गए तो फिर आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। इस पूरी दुनिया में एक व्याकुलता लेकर हम लोग जी रहे हैं। कोई चीज है जो हम पाना चाहते हैं। चिंतन करके देखिए वो क्या चीज है जो हम सबको चाहिए। ऐसा धन हम सब लोग चाहते हैं कि जो कभी निर्धनता में न बदले, पूरी संतुष्टि हो, कभी कोई गरीबी जीवन में सताए नहीं,
आप देखते हैं कि जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, तो वहां एक व्याकुलता आती है। मतलब भगवान बहुत कुछ देता है, सब कुछ तो नहीं देता ना। किसी के पास भी सब कुछ तो नहीं है ना। सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो रुलाएगा। किसी के पास धन है, सेहत नहीं है। किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास बेचारों के वो साधन संपन्नता नहीं है जिसके आधार पर वो अपने जीवन में बहुत कुछ देख पाते। कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया, खाना है, खाने वाले नहीं है। बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन उन मकानों में रहने वाला एक अकेला आदमी, वो दीवारों से बातें करता हुआ जीता है। मनोरंजन के साधन है, लेकिन चेहरे पर उदासी है, नहीं मुस्कुरा सकता, क्योंकि मुस्कुराने के लिए न वैसा मन है। खुशियां अकेले तो नहीं मनाई जा सकती। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि आदमी भीड़ से घिरा हुआ है, बहुत लोग आसपास हैं, एक भी वफादार नहीं, तो उस भीड़ के होने का कोई फायदा? जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं, आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.bharatmataparshad.org
विश्व जागृति मिशन .org।